डियर स्टूडेंट्स, आज हम फोर्थ क्लास का साइंस का सेकंड चैप्टर प्लांट्स लिविंग एंड सर्वाइविंग डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले फर्स्ट लेसन की वीडियो अपलोड की जा चुकी है। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। देखिए स्टूडेंट्स, लेसन में क्या दिया हुआ है। गेट स्टार्टेड। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। फर्स्ट पॉइंट है, यू सी लोटस प्लांट्स डैश इन ए पॉन्ड ऑन ए हिल इन ए पॉन्ड। आप लोटस प्लांट को कहाँ पे देख सकते हो? लोटस प्लांट कहाँ ग्रो होता है? पॉन्ड में, हिल में या किसी पोट में? लोटस प्लांट पॉन्ड में होता है, तालाब में। इन ए पॉन्ड। यू सी मैंगो ट्रीज इन ए पॉन्ड ऑन ए हिल इन द प्लेन्स। मैंगो ट्रीज कहाँ होते हैं? इन द प्लेन्स। यू फाइंड कोकोनट ट्रीज नियर सी साइड ऑन ए हिल इन ए रिवर। कोकोनट ट्रीज कहाँ होते हैं? नियर सी साइड। रिच प्लांट्स गिव अस फूड, फाइबर या फायरवुड। राइस प्लांट से हमें क्या मिलता है? फूड मिलता है या फाइबर मिलता है या फायरवुड मिलता है? हम राइस प्लांट्स हमें क्या देते हैं? फूड। नेक्स्ट चैप्टर में देखो क्या है बेटा। प्लांट्स ग्रो ऑन माउंटेन स्लोप्स ऑन ओशंस बेड इन डिजर्ट इन रिवर वैलीज। प्लांट्स कहाँ पर ग्रो करते हैं? माउंटेन स्लोप में, ओशन बेड्स, ओशन के, समुद्र के किनारे, इन डिजर्ट या रिवर वैलीज में। इन फैक्ट दे ग्रो ऑलमोस्ट एवरीवेयर। एक्चुअल में प्लांट्स हर जगह ग्रो करते हैं। प्लांट्स डिफर फ्रॉम द ईच अदर डिपेंडिंग अपॉन द सराउंडिंग। प्लांट्स एक दूसरे से अलग डिफर करते हैं। डिफरेंस किस चीज में आता है? डिपेंडिंग अपॉन द सराउंडिंग। वहाँ के माहौल पर, वहाँ के मौसम पर डिपेंड होता है। वेयर दे ग्रो, जहाँ पर वो ग्रो करते हैं। लेट अस रीड अबाउट देम। आओ इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। टेरेशियल प्लांट्स। टेरेशियल प्लांट्स क्या होते हैं? दी वर्ड टेरेशियल मीन्स लिविंग ऑन दी लैंड। टेरेशियल्स का मतलब है लिविंग ऑन द लैंड, लैंड पर ग्रो करना। प्लांट्स दैट ग्रो ऑन द लैंड आर कॉल्ड दी टेरेशियल प्लांट। वो प्लांट जो लैंड पे ग्रो करते हैं उन्हें टेरेशियल प्लांट्स बोलते हैं। इन हिलीज एरियाज वेयर इट इज जनरली कोल्ड, ट्रीज आर टॉल एंड स्ट्रॉन्ग। हिली एरियाज में जहाँ पर मोस्टली ठंड पड़ती है, पर वहाँ के ट्रीज लंबे और स्ट्रेट होते हैं। दीज ट्रीज हैव नीडल लाइक लीव्स। इनके पत्ते नीडल जैसे होते हैं। इंस्टेड ऑफ फ्लावर्स दीज ट्रीज बियर द कोन्स। फ्लावर्स की जगह यहाँ पर पेड़ों के कोन बने होते हैं, कोन शेप में होते हैं। दीज द पाइन, फीर और किदार आर सम सच ट्रीज। पाइन, पीर या केदार, इनके सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं इन ट्रीज के। सुप्रस ट्रीज आर फाउंड इन द वेरी कोल्ड प्लेस। सुप्रस जो ट्रीज होते हैं वो बहुत कोल्ड प्लेसेस पे पाए जाते हैं। इन द प्लेन्स ट्रीज हैव लोड्स ऑफ ब्रांचेस। प्लेन्स में ट्रीज की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। दीज ट्री कैन बियर द हीट बट शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग द विंटर। प्लेन्स में इन ट्रीज की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। ये ट्रीज हीट बियर कर सकते हैं, मतलब वहाँ की गर्मी को सहन कर सकते हैं। और शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग द विंटर, और सर्दियों में अपने पत्ते गिरा देते हैं। मैंगो, शीशम, पीपल और बनियन और साल इन ट्रीज के कुछ एग्जाम्पल हैं। हाँ जी, प्लेन एरियाज में क्या होता है? इन ट्रीज की काफी ज्यादा ब्रांचेस होती हैं और ये वहाँ की गर्मी को सहन कर लेते हैं। जैसे ही सर्दी आती है ये अपने पत्ते गिरा देते हैं। मैंगो, शीशम, पीपल या बनियन इनके एग्जाम्पल हैं। इन हॉट एंड डम्प एरियाज ट्रीज हैव द लॉट ऑफ लीव्स। ठीक है, हॉट एंड डम्प एरियाज में ट्रीज पत्तों से भरे होते हैं। बट दे डू नॉट शेड देयर लीव्स इन द विंटर। परंतु विंटर में वो अपने पत्ते नहीं गिराते। देखो हमने प्लेन्स के बारे में पढ़ा है। प्लेन्स में विंटर में वो अपने पत्ते गिरा लेते हैं, बट हॉट एंड डम्प एरियाज में जो ट्रीज होते हैं वो अपने पत्ते नहीं गिराते। दे रिमेन एवरग्रीन। वो सारा साल हमेशा ग्रीन रहते हैं। सम प्लांट्स दैट ग्रो इन सच प्लेस आर द टीक, कोकोनट, पीपर, रबर ट्रीज, कॉफी, शुगर केन, राइस एंड कॉटन। ये सब प्लांट्स के एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो हॉट एंड डम्प एरियाज में ग्रो करते हैं। इन डिजर्ट मोस्ट प्लांट्स ग्रो विदाउट लीव्स। डिजर्ट के मौसम में मोस्टली प्लांट्स बिना पत्तों के ग्रो करते हैं। कैक्टस इज वन ऑफ सच एग्जाम्पल। कैक्टस इन प्लांट्स का एक एग्जाम्पल है। कैक्टस में देखो, कैक्टस में कभी पत्ते नहीं आते, इनके ओनली स्टेम्स होते हैं।
ये विदाउट लीव्स ही ग्रो करते हैं, इंस्टेड ऑफ द लीव्स। डिजर्ट प्लांट्स में कांटे होते हैं इंस्टेड ऑफ द लीव्स। स्पाइन प्रोवाइड्स द लॉस ऑफ द वाटर। स्पाइन्स, जो इनके स्पाइन्स होते हैं वो वाटर के लॉस को कम करते हैं। हाउ डू दिस प्लांट्स मेक फूड, ये अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ लीव, अगर इनमें लीव्स ही नहीं होते तो ये अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं। द ग्रीन फ्लावर स्टेम्स में क्लोरोफिल होता है, इस क्लोरोफिल की ही हेल्प से ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। इट आल्सो स्टोर्स वाटर, और इस स्टेम्स में ही ये अपना वाटर स्टोर करते हैं। इन मार्शी एरियाज द सोइल इज स्टिकी एंड क्लेई। मार्शी एरियाज की जो सोइल होती है वो स्टिकी और क्लेई होती है। मार्शी एरियाज में जो सोइल है वो स्टिकी का मतलब दलदली, ठीक है, वहाँ की जो सोइल है वो दलदली होती है, एंड क्ले और क्लेई होती है। जैसे क्ले हम खेलते हैं, क्ले के रूप में क्ले जैसी वहाँ की सोइल्स होती है। दी प्लांट्स दैट ग्रो हेयर आर कॉल्ड दी मैंग्रोव्स ट्री। जो प्लांट्स वहाँ पे ग्रो करते हैं उनको क्या कहते हैं, मैंग्रोव्स। Their root do not get air as the soil is covered with the water. इनकी रूट्स को एयर नहीं मिल पाती क्योंकि इनकी जो सोइल्स होती है वो वाटर से कवर्ड होती है। सो दी रूट्स ग्रो आउट ऑफ द सोइल एंड द वाटर थ्रू ब्रेथ। तो क्योंकि इनकी रूट्स कवर्ड होती हैं मिट्टी से, पानी से, तो ये जो इनकी रूट्स है वो मिट्टी से बाहर आती हैं, मिट्टी और पानी से बाहर आती हैं ब्रेथ करने के लिए, सांस लेने के लिए। और इस तरह की रूट्स को हम क्या कहते हैं, ब्रीथिंग रूट्स। ये देखो, ये पिक में साफ साफ दिखाया गया है, इनकी रूट्स बाहर आई हुई हैं, किस लिए, ब्रीथ लेने के लिए। हमारा है एक्वेटिक प्लांट्स। प्लांट्स दैट ग्रो इन द वाटर आर कॉल्ड द एक्वेटिक प्लांट्स। प्लांट्स जो वाटर में ग्रो करते हैं उनको कहते हैं हम एक्वेटिक प्लांट्स। Among them some float on the water while others grow completely under the water. इनमें से कुछ प्लांट्स है जो वाटर के ऊपर फ्लो करते हैं, वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं, और कुछ अंडर वाटर ग्रो करते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स थ्री टाइप के होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट, फिक्स प्लांट्स एंड अंडर वाटर प्लांट्स। हाँ जी, फ्लोटिंग पॉइंट्स कौन से होते हैं? दीज प्लांट फ्लोट बिकॉज दे आर आइदर लाइट और स्मॉल इन द साइज। फ्लोटिंग पॉइंट्स हमेशा फ्लोट करते रहते हैं क्योंकि उनका जो साइज होता है वो लाइट होता है और काफी छोटा होता है। डकवीड, वाटर लेटस एंड दी वाटर हाइनेट्स आर सम सच प्लांट्स। ठीक, डकवीड, वाटर लेटस और वाटर हिंजेंट इनके एग्जांपल्स हैं। दीज प्लांट प्रोटेक्ट स्मॉल वाटर एनिमल्स फ्रॉम द हीट ऑफ द सन। ठीक, ये प्लांट छोटे छोटे जीव जंतुओं को, जो एनिमल्स जो वाटर में पाए जाते हैं, ठीक है, उनकी सन की हीट से रक्षा करते हैं। नेक्स्ट है फिक्स प्लांट। फिक्स प्लांट, सम प्लांट आर फिक्स टू द बेड ऑफ द पॉन्ड। कुछ प्लांट बेड की पॉन्ड की बेड पर फिक्स होते हैं। यू मस्ट हैव सीन प्लांट्स लाइक द लोटस और द वाटर लिली। जैसा कि आपने वाटर लिली या लोटस को देखा होगा। द स्टीम ऑफ लोटस इज होलो और लाइट। जो लोटस की स्टीम होती है वो काफी होलो होती है, मतलब बाहर से तो वो फुली सी दिखाई देती है और अंदर से खाली होती है, और वे लाइट इन वेट होती है, विच कीप्स द लीव्स एंड द फ्लावर एफ्लोट। जिसकी वजह से वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती हुई दिखाई देती है। दिस इज आल्सो यूज्ड टू मेक टेस्टी डिशेज। ठीक, ये बहुत तरह की टेस्टी डिशेज बनाने के भी काम आती है। द लीव्स आर द ब्रॉड एंड द हाउस हैव स्टोमाटा ओनली ऑन द अपर साइड। इनके पत्ते काफी चौड़े होते हैं और इनका हैव स्टोमाटा ओनली ऑन द अपर साइड। और इनके जो स्टोमाटा होता है, स्टोमाटा हमेशा लीव की निचली साइड में होता है, बट इनका स्टोमाटा अपर साइड में होता है। दीज ब्रॉड फ्लोटिंग लीव्स प्रोवाइड्स ए नेस्टिंग प्लेस फॉर द सम टिनी बर्ड्स। इनके बड़े चौड़े पत्ते काफी छोटे छोटे बर्ड्स को अपने लिए नेस्टिंग की जगह देते हैं, मतलब अपने नीचे छुपने की जगह प्रोवाइड करते हैं। अंडर वाटर प्लांट्स लाइक द हेड्रिला टेपग्रास रिमेन अंडर वाटर। कुछ प्लांट जैसे हाइड्रिला, टेपग्रास या पॉन्डवीड वो वाटर के पानी के नीचे रहते हैं। दीज प्लांट्स हैव द लॉन्ग रिबन लाइक नैरो लीव्स। इनके जो ये प्लांट्स होते हैं वो काफी लंबे होते हैं, रिबन लाइक शेप के होते हैं, और इनके पत्ते काफी चौड़े काफी तंग होते हैं, मतलब पतले पतले और छोटे। दीज लीव्स अराइज इन द क्लस्टर फ्रॉम द रूट्स। ठीक है, इनके पत्ते रूट से क्लस्टर की तरह उगते हैं। एंड हैव नो स्टोमाटा एट ऑल। और इनके लीव्स में स्टोमाटा नहीं होता। दे ब्रेथ थ्रू देयर बॉडी। वो अपनी बॉडी सरफेस के थ्रू ही सांस लेते हैं।
These plants clean the water by removing the carbon dioxide breathed. वो सांस के द्वारा पानी से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, मतलब पानी से कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और जिससे वहाँ की फिशेस को ब्रश लेने में आसानी रहती है. दिस इज वाई वी पुट सच प्लांट्स इन द इक्विलिब्रियम. यही रीजन है कि हम इन प्लांट्स को इक्विलिब्रियम में ग्रो करते हैं. प्लांट्स ऑफ द ग्रास फैमिली. प्लांट्स ऑफ द ग्रास फैमिली आर यूजफुल इन मैनी वेज. जो ग्रास फैमिली के प्लांट्स है वो काफी तरीकों से हमारे हेल्प करते हैं. पहला है सीरियल प्लांट लाइक द बीट, राइस, ज्वार, बाजरा और ओट्स प्रोवाइड फूड फॉर द ह्यूमंस एंड द फॉडर फॉर द एनिमल्स. कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे सीरियल्स प्लांट जो हमें व्हीट, राइस, ज्वार, बाजरा, ओट्स वगैरह के प्लांट्स है जो हमें फूड प्रोवाइड करते हैं और एनिमल्स को फॉडर प्रोवाइड करते हैं. शुगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द शुगर केन प्लांट्स. शुगर केन प्लांट से हमें शुगर मिलती है. बैम्बू प्लांट आर एक्चुअली जेंट ग्रास. Bamboo is used for making the like the brooms, basket and the chairs, beds, certain toys and the huts. Bamboo plants actually giant grass है. इस bamboo is used for making things like the brooms, basket, chairs, mats, certain toys. Bamboo इतनी चीजें बनाने के काम आता है जैसे brooms, bamboo के baskets भी बनती हैं, chairs बनती हैं, mats बनती हैं, कुछ curtains बनते हैं, toys बनते हैं या huts बनाने के काम आता है. बैम्बू शूज ए हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू आर रिच इन द विटामिन. इसकी काफी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है और ये विटामिन से भरपूर होता है. इन मैनी पार्ट्स ऑफ द इंडिया स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्ट दीज आर यूज्ड टू प्रिवेयर टेस्टी डिजीज. इंडिया के काफी पार्ट्स में स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में ये टेस्टी डिजीज बनाने के भी काम आता है. पेपर वाज फर्स्ट मेड बाय द पीपल ऑफ द इजिप्ट फ्रॉम ए ग्रास कॉल्ड द पेपिरस. सबसे पहले इजिप्ट में पेपर बनाया गया था एक ग्रास से. ठीक है, उस ग्रास को हम क्या कहते हैं? पेपिरस. फ्रॉम द पेपिरस कम्स द वर्ड फ्रॉम द पेपिरस कम्स द वर्ड पेपर. पेपिरस से ही इसका एक वर्ड पेपर निकला. वेरियस काइंड ऑफ द ग्रासेस नाउ यूज टू मेक डिफरेंट टाइप ऑफ द पेपर. अलग अलग तरह की घास अलग अलग तरह के पेपर बनाने में यूज की जाती है. Some plants of the grass family are used in preparing medicine. Some plants of the grass family are used in the preparing medicine. कुछ ग्रास फैमिली के कुछ प्लांट्स को मेडिसिन प्रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है. ड्राइड ग्रास इज यूज्ड एज ए पैकिंग मटेरियल. ड्राइड ग्रास को चीज मटेरियल की पैकिंग के लिए यूज किया जाता है. द रूट्स ऑफ द प्लांट्स ऑफ द ग्रास फैमिली हेल्प टू बाइंड द सोइल. जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं, ग्रास फैमिली के प्लांट्स की रूट होती हैं, उनको सोइल बाइंड करने में वो सोइल को बाइंड करने में हेल्प करती हैं. सम अनयूजुअल प्लांट्स. वी ऑल नो दैट द सम एनिमल्स ईट द प्लांट. हमें पता है कि एनिमल्स प्लांट्स खाते हैं. बट डू यू नो देयर आर द सम प्लांट्स विच ईट एनिमल्स. तो क्या आपको पता है भी कुछ प्लांट्स भी एनिमल खाते हैं. उन प्लांट्स को जो एनिमल्स खाते हैं दे आर कॉल्ड द इंसेक्टिविरियस प्लांट. उन प्लांट को इंसेक्टिविरियस प्लांट कहा जाता है. इन वीनस फ्लाई रैप देखो इन डायग्राम में दिखाया गया. इन वीनस फ्लाई रैप में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल द लीफ इज फोल्डेड इनटू 2 हाफ्स. लीफ है जो 2 हाफ में फोल्ड होता है. व्हेन एन इंसेक्ट सीट ऑन द लीफ. जब कोई इंसेक्ट किसी लीफ पर बैठता है 2 हाफ्स क्लोज एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड. जैसे ही कोई इंसेक्ट इस पर बैठेगा इसके जो 2 हाफ हैं खुले हुए जो इनके 2 हाफ में खुले हुए वो बंद हो जाता है और वो इंसेक्ट ट्रैप हो जाता है. द पिचर प्लांट एंड द सनड्यू आर. देखो नीचे सनड्यू का एक पिक्चर दिया हुआ है. पिचर प्लांट एंड द सनड्यू आर अदर एग्जांपल ऑफ द इंसेक्टिविरियस प्लांट. पिचर ट्रैप और सनड्यू इंसेक्टिविरियस प्लांट्स के. रेन फॉरेस्ट एंड द हॉट एंड वेट फॉरेस्ट दैट आर फाउंड मोस्टली नियर द इक्वेटर. रेन फॉरेस्ट बहुत हॉट और वेट फॉरेस्ट होते हैं जो मोस्टली इक्वेटर के पास पाए जाते हैं. मोस्ट रेन फॉरेस्ट एग्जिस्ट इन द फॉर्म पार्ट ऑफ एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया. मोस्टली रेन फॉरेस्ट एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में ही एग्जिस्ट करते हैं. इन रेन फॉरेस्ट देयर आर बोथ टाल एंड द शॉर्ट ट्रीज विद लॉट ऑफ क्लाइंबर अराउंड. ठीक, रेन फॉरेस्ट में बहुत सारे दोनों तरह के काफी लंबे या काफी छोटे पौधे पाए जाते हैं और काफी भरे हुए पौधे प्लांट्स होते हैं. द ग्राउंड इज कवर्ड विद द लीव्स.
क्योंकि इनके पत्तों में इनके काफी घने पत्ते होते हैं, काफी ज्यादा घने लीव्स होते हैं। हाँ, यहाँ पे काफी ग्राउंड इज कवर्ड विद, जो इनकी ग्राउंड्स है वो पत्तों से, फंसे या फंगी से भरी रहती है। थिक ग्रोथ ऑफ द लीव्स हैज द अम्ब्रेला लाइक शेप, जो इनके पत्तों की ग्रोथ है काफी ज्यादा थिक होती है और इनकी जो शेप है वो अम्ब्रेला जैसी होती है। दिस क्रिएट डार्क एरियाज अंडरलैंड, इनकी शेप अम्ब्रेला जैसी होती है तो इनके नीचे काफी डार्क एरियाज होते हैं। ए वाइड वैरायटी ऑफ द एनिमल्स आर फाउंड हियर, और इनके नीचे काफी सारे एनिमल्स अलग अलग तरह की वैरायटी के एनिमल्स पाए जाते हैं। फैक्ट वाइज, क्लाइंबर्स दैट ग्रो इन द रेन फॉरेस्ट आर कॉल्ड द लायंस, जो रेन फॉरेस्ट में क्लाइंबर ग्रो करते हैं उनको लायंस कहते हैं। सम आर एज थिक एंड स्ट्रॉन्ग एज द रोप्स, कुछ क्लाइंबर्स यहाँ के इतने मोटे और स्ट्रॉन्ग होते हैं वो रोप जैसे दिखाई देते हैं। थैंक यू गाइज, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाय बाय।